अलवर जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने बहरोड में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर को खाता धारक बनकर व्हाट्सएप कॉल के जरिए आरटीजीएस ट्रांजैक्शन कराकर 49,50,000 रुपए की ठगी कर डाली। जब असली खाता धारक ने रकम कटने के मैसेज देखे और मैनेजर से जानकारी मांगी तो इसका खुलासा हुआ। साइबर एक्सपर्ट और बैंक के इंजीनियरों ने ट्रांजैक्शन रोकने के प्रयास किए, लेकिन शातिर ठगों ने तुरंत रकम 6 बार में अलग अलग खातों में डलवाकर करीब 43 लाख रुपए की निकासी कर डाली। करीब 7 लाख रुपए का एक ट्रांजैक्शन साइबर एक्सपर्ट ने रोक लिया। जानकारी के अनुसार बहरोड की फर्म जय अंबे होंडा के संचालक कमल यादव का बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है। ब्रांच मैनेजर एमपी गुप्ता के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉलर की डीपी पर कमल यादव की फोटो लगी थी, मोबाइल नंबर अलग था। कॉल करने वाले ने खुद को कमल यादव बताते हुए कहा कि चेक बुक खत्म हो गई है, कुछ रकम अर्जेंट ट्रांसफर करनी है। इसके लिए फर्म का स्कैन किया हुआ लेटर पैड व्हाट्सएप पर डाल दिया गया। इस पर खाताधारक के मिलते जुलते हस्ताक्षर थे। ठग ने मैनेजर से करीब 49,50,000 रुपए की आरटीजीएस करने को कहा। ठग ने जिस नंबर से बैंक मैनेजर को व्हाट्सएप किया उस नंबर पर कमल यादव की फोटो लगी थी, हूबहू आवाज भी थी। लेटर पैड पर हस्ताक्षर मिलने के बाद रुपए ट्रांसफर कर दिए गए। ये इन्होंने जो रजिस्टर्ड नंबर था उस पर कॉन्टेक्ट ही नहीं किया इनसे। कॉल तो होना चाहिए, कॉल तो कॉल भी नहीं किया। नहीं किया कोई इन्होंने ये तो बाद में कर लिया, करेक्ट बाद में कर वो तो लिया। बिना ओटीपी के होता ही नहीं है। क्या कहना चाह सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सारा ट्रांजैक्शन हुआ है ये बैंक के द्वारा किया गया है। हाँ। पहली चीज वो मैं समझ गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप नंबर जब दूसरा ऐड कराना चाहते हैं, चेंज कराना चाहते हैं, बैंक से बात करनी पड़ेगी सर, या फिर ये लेटर ऐड को देख के सारा कर दिया मैं आप इसके नंबर पे मैनेजर के पे नए नंबर से कॉल आया और कहा कमल बोल रहा हूँ और मेरा चेक बुक खत्म होगी और इसमें सरकार चेक बुक तो आप मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर दो मेरे से। उस व्हाट्सएप पे कमल की फोटो लगा रखी उसने, ये फर्जीवाड़ा कर दिया। मैनेजर ने नंबर जांच और वेरिफिकेशन में चूक कर दी और करीब 49,50,000 रुपए बताए गए नंबर पर आरटीजीएस कर डाले। रकम डेबिट होते ही व्यापारी कमल के रजिस्टर्ड नंबर पर 6 मैसेज पहुंचे। शाम करीब 5 बजे कमल ने मैनेजर गुप्ता से जब संपर्क किया तो सारा मामला सामने आया। इस घटना की जानकारी जैसे ही मैनेजर को लगी उस समय वो बहरोड से वापस अपने घर लौट रहे थे। वहीं से वो वापस बैंक पहुंचे और सारी तहकीकात शुरू की। मेरे पास जब एसएमएस आए बैंक से कि ट्रांजैक्शन के करीब 6 एसएमएस आए रेगुलर, करीब 6:30 पौने 7 बजे। मैंने देखा कि करीब 6 अमाउंट, एक अमाउंट था 7,99,799 का, एक अमाउंट था 8,90,890 का, एक अमाउंट था 9,50,980 रुपये का, एक अमाउंट था 7,90,788 रुपये का, एक अमाउंट था 5,50,000 रुपये का, एक अमाउंट था 9,67,700 रुपये का। जैसे मेरे पास एसएमएस आए तो मैंने तुरंत बैंक के ब्रांच मैनेजर से संपर्क किया। उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसके बाद डिप्टी मैनेजर हैं तरुण जी, उनको फ़ोन लगाया मैंने, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया। उसके बाद मैंने उनको बताया कि ये मैंने आरटीजीएस करवाया भी नहीं, ये पैसा बैंक में किसने ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद वो बोले कि मैं बात करता हूँ मैनेजर साहब से। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मैनेजर साहब को तुरंत ही उनका फ़ोन कटते ही मैनेजर साहब को फ़ोन लगाया तो मैनेजर साहब बोले हम रास्ते में, बैंक बंद हो चुका था, हम घर जा रहे हैं। मैंने कहा कि ये मेरे साथ फ्रॉड हो गया, ये किसने किया। तो फिर ये बैंक में हम ब्रांच में आए, मैं सीधा ही ये लोग भी वो पहुँचे कि हम 5 मिनट में पहुँच रहे हैं, अभी निकले ही हैं। देखा तो ब्रांच मैनेजर ने बताया कि मैंने खुद ने ही, मेरे पास किसी का मैसेज आया था और मैंने खुद ने ही ये पैसा ट्रांसफ़र किया है। टोटल 49,50,157 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया, 6 अमाउंट। बैंक मैनेजर की गलती यहाँ पे साफ साफ दिख रही है कि उन्होंने बिना किसी वेरिफिकेशन के मैसेज भेजे हैं। बिल्कुल। तो उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? ब्रांच मैनेजर कह रहे हैं कि ये मैंने किया है, मैंने तो ना कोई बैंक में चेक दिया, ना कोई आरटीजीएस भेजा, ना किसी तरीके का मैंने कोई सिग्नेचर करके भेजा। मुझे तो पता ही नहीं था कि बैंक में इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है। तो बैंक में आदमी का पैसा सुरक्षित नहीं है तो कहाँ व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। अभी सुनने में आया कि बैंक मैनेजर को जो कॉल किया गया वो फेक व्हाट्सएप कॉल पे आपका डीपी लगा करके कॉल किया गया। तो सर कोई भी डीपी लगा लेगा किसी का भी और कोई भी फ़ोन कर लेगा। अभी चर्चा ये भी है कि कुछ अमाउंट फ्रीज किया गया है, खातों को फ्रीज किया गया है, तो कुछ उम्मीद है आपको वापस आने की? मेरे को तो क्या उम्मीद है, मैं तो बैंक के खिलाफ FIR लॉन्च कराऊंगा। बैंक ने फ्रॉड किया है, बैंक ऑफ बड़ौदा मेरा पैसा रिफंड करे।
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.